यतक्षानम् जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से। जय सिया राम, हरिओम। कहते हैं कि कलयुग में होगा कल की अवतार। कल की अवतार जो होगा उनमें काली की शक्ति होगी और शिव के अंश होंगे वो। फिर भी कलयुग के जो शैतान हैं, जो राक्षसी ताकतें हैं, वो इतना शक्तिशाली होगा कि इस कल के अवतार का साथ देने के लिए आना पड़ेगा सातों चिरंजीवियों को। अब ये सातों चिरंजीवी जो हैं, आप सब जानते हैं कि बजरंगबली हैं, अश्वत्थामा हैं, भगवान परशुराम हैं, वेदव्यास हैं, विभीषण हैं, वो बाली हैं। वो बाली जो वामन अवतार जिनके लिए हुआ था, जिन्होंने अपना शरीर समर्पित किया था कि चलो ये हमें भी नाप लो, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था। तो मैं ये कहने के लिए आया हूँ, ये जो चिरंजीवी हैं, जो वर्तमान में कलयुग में जो कल की अवतार होगा या हो गया होगा या होने वाला होगा, उनका साथ देने के लिए आएंगे, हमारे बीच से ही आएंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ मोनू मानेसर की। मोनू मानेसर गौ रक्षक हैं। अब जय गौ माता से अपनी बात शुरू करते हैं। और ये चिरंजीवी हैं, जो भी ये जो गौ रक्षा की बात करते हैं, वो सिर्फ एक साधारण सी बात नहीं है। हिंदू सनातनियों के लिए गौ रक्षा जो है ब्रह्मांड है, सृष्टि का केंद्र है। आपके घर के बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कहीं जाना चाहते हैं, कोई गौ रक्षक बनना चाहता है। और ये गौरक्षक जो है हिंदू संस्कृति सभ्यता के केंद्र में है। और ये गौरक्षक कितनी बड़ी बात है, आप समझिए कि बंटवारे के बाद के भारत में कोई भी राजनीतिक सत्ता के पास इतनी ताकत नहीं आई कि वो पूर्ण प्रतिबंध लगा सके, क्योंकि शैतानी ताकतें इतनी जोरदार हैं, इतनी शक्तिशाली हैं कि वो हावी रहती हैं, है ना। आज जो आप सुन रहे हैं मोनू मानेसर यहाँ की हरियाणा के विधानसभा में मामन खान जैसे जो कांग्रेसी एमएलए हैं, जो मुसलमान हैं, जो कहते हैं कि मोनू मानेसर इधर आगा तो उसको कचर देंगे, प्याज की तरह कुचर देंगे। उसको सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करती? वो है मोनू मानेसर। निजी लड़ाई कोई मामन ने मेरी जमीन खोस रखी है, मेरी भैंस खोल ले गया। निजी लड़ाई कोई है ही नहीं हमारी। निजी लड़ाई कौन सी है? निजी लड़ाई मैंने उनके कोई नहीं, तो उसने मेरे कोई गोली मार रखी, नहीं मैंने उसको मार रखी। लड़ाई गाय की है। गाय क्यों कट रही है? मेवात में गाय कटनी बंद हो जाए, लड़ाई बंद हो जाएगी। मोनू मानेसर आज से ही शपथ ले लेगा कि मोनू मानेसर गोरक्षा छोड़ के अपने घर में रहेगा, लेकिन गो हत्या नहीं होनी चाहिए। एक पूरी सत्ता की व्यवस्था में जो ताकते हैं, जो अरे वो तो मोनू मानेसर जो कहता है कि गौ रक्षा हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, मतलब हमारा वो क्या कहते हैं कि जन्म सिद्ध कर्तव्य है, धर्म सिद्ध कर्तव्य है ना। ये गौ रक्षा, उसके पास ऐसे शब्द तो है नहीं, लेकिन बहुत ही खुल के बोलता है। और अभी मैं आगे एक बात बोलूं कि अभी मीडिया में पिटाया हुआ है कि बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हो गया। पहली बात तो ये बता दूं कि बिट्टू बजरंगी जो गेंडा जैसा है, उसको क्या चुल पड़ी थी? वो ससुराल जाना है मुझे। तो ये जो भी चिरंजीवी हैं, जो गौ रक्षक हैं, वो चरित्रवान हैं। मोनू मानेसर जैसे जो नहीं है वो गिरफ्तार हों, कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी कह देना चाहता हूँ आप सबसे कि ये जो पत्थरबाज हैं, ये जो गोलीबाज हैं, ये जो आग लगाते हैं, जो स्त्रियों को बंधक बनाते हैं, सैकड़ों गाड़ियों को जला देते हैं, चोरी कर लेते हैं, 100-200 बाइक चुरा के ले गए, ये इनकी भावना कभी भी आहत नहीं होती। ये हैं ही ऐसे। हमारे बस के ऊपर पथराव करा, हमारी बसों के ऊपर। हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे
उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। बुलेट लगने के बाद भी जब एम्बुलेंस लेके जा रही है उसको, बच्चे को, फिर भी एम्बुलेंस को रोक कर भी उसका तलवार से गला काटा गया। अगर उन्हें काफिर सामने नहीं दिखेगा तो आपस में ही वो काफिर ढूंढ लेंगे, सुन्नी जो शिया को ढूंढ लेगा, है ना, बाकी जो मुसलमान है वो अहमदिया को ढूंढ लेंगे, कादियानी को ढूंढ लेंगे, मुजाहिर को ढूंढ लेंगे, देवबंदी जो है वो बरेलवी को ढूंढ लेगा, बरेलवी देवबंदी को वो ढूंढ लेगा। 73 फिरके हैं और सारे भारत में इनके सामने कि हिंदू जो एक सत्ता है, जो हिंदू की जनसंख्या जो आबादी है वो बड़ा काफिर है, इसलिए यहाँ सबको मिले हुए दिखाई देते हैं आपको। ठीक, तो उनकी भावना आहत नहीं होती, उन्हें उनकी भावना क्या, ये मोनू मानेसर ने उनकी भावना आहत करी थी। डायरेक्ट एक्शन डे में 20,000 हिंदुओं को कचर दिए थे, स्त्रियों के साथ दुष्कर्म हुआ था, हैं? वो कश्मीर से जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उनका नरसंहार हो गया, खत्म हो गया। और शैतानी ताकतें इतनी प्रबल हैं इस राष्ट्र में कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को, जिनोसाइड को माना ही नहीं आज तक। मोनू मानेसर था वहां। अभी मैं आगे एक बात बोलूं कि अभी मीडिया में पिटपिटाया हुआ है कि बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हो गया। पहली बात तो ये बता दूं कि बिट्टू बजरंगी जो गेंडा जैसा है उसको क्या चुल पड़ी थी, वो है ससुराल जाना है मुझे। तो ये जो भी चिरंजीवी हैं, जो गौरक्षक हैं, वो चरित्रवान हैं। मोनू मानेसर जैसे जो नहीं है वो गिरफ्तार हों, कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी कह देना चाहता हूँ आप सबसे कि ये जो पत्थरबाज हैं, ये जो गोलीबाज हैं, ये जो आग जल लगाते हैं, जो स्त्रियों को बंधक बनाते हैं, सैकड़ों गाड़ियों को जला देते हैं, चोरी कर लेते हैं, 100-200 बाइक चुरा के ले गए, ये इनकी भावना कभी भी आहत नहीं होती। ये हैं ही ऐसे। दिल्ली क्या दंगे मोनू मानेसर ने करा दिए। गुजरात में साबरमती ट्रेन को दोनों तरफ से बंद करके पेट्रोल से जिंदा, छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे भी थे, जला दिए थे। मोनू मानेसर था वहां। उनकी भावना आहत होने के लिए कोई मोनू मानेसर की जरूरत नहीं होती है। अगर स्वतंत्र भारत में भी हिंदुओं को मरवाना ही था, अल्पसंख्यक बनाकर मरवाना था, बहुसंख्यक बना के मरवाना था, तो स्वतंत्रता की आवश्यकता ही क्या थी? बताइए। हरियाणा के विधानसभा में मामन खान कहता है कि वो आए इधर मेवात नू में प्याज की तरह कचर देंगे मोनू मानेसर को। उसने हमारे 2-3 आलोंगों को मार दिए, जुनैद को मार दिए, नासिर को मार दिए। बताइए, ये खुल के कहते हैं लोग। आने का जो डीएसपी है या डीआईजी है क्या, उन्होंने अभी कहा है कि वो जो जुनैद की या नासिर की जो हत्या हुई, जो कार में जला के मारा गया, उसमें मोनू मानेसर का सीधे तौर पे कोई हाथ नहीं है। जो पहला जो सर्किल होता है उसमें मोनू मानेसर नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उसने प्लानिंग की हो, तो उस पर हमारी बातचीत चल रही है। ये इंटेलिजेंस फेल्योर हो सकता है, लेकिन ये हरियाणा पुलिस या राजस्थान पुलिस एक दूसरे का साथ नहीं दे रही है। इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। लेकिन मोनू मानेसर को तो क्लीन चिट दी, तो मोनू मानेसर को एवरेज आदमी तो है नहीं, है ना। मैंने कहा था वो हमारा चिरंजीवी है, वो हमारा बजरंग है ना। तभी तो उसके पीछे ये 2 जुबैर है, जिसने कि नुपुर शर्मा के लिए हंगामा मचा दिया था, कितने गले कट गए। ये जो फैक्ट चेकर के नाम से आते हैं, ये जो अरफा खानम है, और ये जो इधर रवीस है, ये जो एक क्या अंजुम जैसा लोग हैं, ये जो अभिसार है, ये लोग तो पिटपिटाए हुए हैं मोनू मानेसर नाम से। उसको पकड़ो, उसको खत्म करो, उसको मारो, वो बीजेपी दी। अरे भारतीय जनता पार्टी में क्या इतनी हिम्मत है वो कि मोनू मानेसर पैदा कर सके? मोनू मानेसर का जो समर्पण है गायों के प्रति, वो क्या मोदी का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, जो गांधीयन आइडियोलॉजी को लेके सत्ता में है। वो हिंदू सनातनी संतों का रक्षक हो सकता है, वो गौरक्षक हो सकता है क्या? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि गौरक्ष और वाणिज्य, अगल बगल में कृषि और वाणिज्य है, बीच में गौरक्ष, गोपालन, गोवंश का संरक्षण। मध्यवर्ती जो है देहली दीपन न्याय से दोनों को उद्भाषित करने में समर्थ है। अभी दुर्भाग्य की बात यह है कि वाणिज्य के नाम पर जो उद्योगपति हैं वे भी गोमांस बेचने के पक्षधर हैं, गोवंश के संरक्षण के पक्षधर नहीं हैं।
पहली बात, मोनू मानेसर ने जो आह्वान किया था वो सुन लीजिए, उसमें से कहीं से भी एक भी शब्द गलत नहीं है। ये आह्वान करके किसी का दिल अगर दुखता है, किसी की भावना आहत होती है तो होती रहनी चाहिए भैया। चलो तुम काटते रहो, मारते रहो, पीटते रहो, बंदी बनाते रहो, है ना। हिंदू सनातनियों के अंदर ताकत होगी, यहाँ की राजनीतिक सत्ता में ताकत होगी, राक्षसी ताकतों से निपटने की तो निपटेगा। लेकिन मोनू मानेसर क्या आह्वान न करें कि हमारी धार्मिक रैली में आओ? सुनिए उसने क्या कहा था, क्या उसमें एक शब्द भी गलत है? जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम में यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की जय हो, जय हो। इतनी ताकत रखने वाला ये मोनू मानेसर हमारे बीच से निकल के बाहर आया है। हम सबका दायित्व है, जीवन मरण का प्रश्न है कि उसके साथ खड़े रहें। राजनीतिक सत्ता उसके साथ खड़ी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सत्ता जो है खड़ी रहेगी। इसमें अगर शक है तो है, नहीं खड़ी रह सकती है, क्योंकि राक्षसी ताकतें अगर उठेंगी, अगर बिलबिलाएंगी, अगर फिर वो कुछ करेंगी, केंद्र से कोई बात आएगा तो खट्टर को झुकने में कितना समय लगेगा। जो अपना जो चरित्र है हिंदू सनातनियों का, उसको लोगों ने कायर समझ लिया है। हिंदू सनातनियों को नपुंसक मान लिया है। तो इस नपुंसकता से, इस कायरता से, जो कि है नहीं, जो कि हमारे व्यवहार में जो लिबरलिज्म है, जो हम लोग शांत दिखते हैं, सबको वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा किताब है, जो हमारा धर्म है, हमारा आचरण है, इसको शैतानी ताकतों ने समझ लिया है। कायरता, नपुंसकता, इससे बाहर आने का एक नैरेटिव है। मोनू मानेसर वो पुरुष है, वो मर्द है, वो बजरंग है, वो ताकतवर है, वो चिरंजीवी है। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहां भी कहीं मोनू मानेसर है वो बजरंग है, वो चिरंजीवी है, हमारे बीच का है। जिस रूप में भी है, साथ दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने रहिए। ये हिंदू सनातनियों का, राष्ट्रवादियों का एक छोटा सा चैनल है, नकार खाने में तूती की आवाज। जय सिया राम, हरिओम।